अब हम बात करते हैं इसके आगे, और इसके आगे हम ये बात करना चाहते हैं कि हमारे को कंडक्टेंस यूनिट मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ओके। और हमारा जो अगला टारगेट था वो ये था कि हमने जो क्लास 10th में जो पढ़ाई की थी रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, है ना, वो किस बेसिस पे हम लोग ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप लोग सबसे पहले केवीएल और केसीएल सीखेंगे, देन आफ्टर हम उसी केवीएल और केसीएल को यूज़ करके यहाँ पर ये रिलेशन डेवलप करेंगे, है ना। उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना, ओके। अब जैसे हम कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो कंडक्टेंस की यूनिट हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। कंडक्टेंस की यूनिट एक और होती है जो कि कल हमने आपको नहीं बताया था। तो कंडक्टेंस की एक यूनिट, जो कि बातों बातों में ये बात यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, तो ये हम स्किप कर गए थे, मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। कंडक्टेंस की एक यूनिट होती है सीमेंस, है ना, मो को हम सीमेंस भी कहते हैं। मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इसको। दैट इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, इसको हम एक और कह सकते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड सीमेंस, ओके। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से, ठीक है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड दिस इज सीमेंस, ओके। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जहाँ जो कि टॉपिक मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले हम वो टॉपिक कवर करेंगे, देन आफ्टर हम आगे बात करेंगे। तो वो टॉपिक हमारा था किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम बोलते हैं केसीएल, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम बोलते हैं केवीएल, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर हमने एजम्पशंस मानने होंगे। एजम्पशंस कैसे हम मानते हैं वो मैं आपको क्लियर करती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम यहाँ जो बैटरी लेंगे, अभी हमने सेल के बारे में आपको, सेल की कंस्ट्रक्शन पर, बिकॉज हम जब सेल वाले टॉपिक में आएंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे। सेल वाले कंस्ट्रक्शन में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। अभी तो हम 10th में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे हम रिलेट करके आगे बढ़ें। तो हमारी ये बैटरी होगी, है ना। ये बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी हमको ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर हमने ये बात याद रखनी है हमेशा, आज के बाद हम इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि हमारा करंट हमेशा ही पॉजिटिव आई टर्मिनल से बाहर निकलेगा और नेगेटिव आई टर्मिनल पर वापस आएगा, चाहे कहीं से भी होकर आए, कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कहीं से भी घूम फिर कर आएगा, ये पॉजिटिव आई से निकलेगा, पॉजिटिव आई पर, नेगेटिव आई पर एंटर करेगा, हमेशा याद रखिएगा पहला, ठीक। बिकॉज अभी हम लोग डीसी सर्किट की ही बात करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर मिलेगा अभी आपको, ठीक है। अभी जितने भी हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट्स को, कुछ ऐसे सर्किट्स भी मिलेंगे जहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों होंगी, लेकिन हम वो बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो हमारे को कोई भी रेजिस्टर नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर थे। उसी तरीके से यहाँ पर अभी बिकॉज आपका लर्निंग फेज है, फिर अभी एसी सर्किट में आएगा तो वहाँ पर आपको तीनों हो जाएंगे, RLC भी आ जाएंगे। उसमें क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि अगर RLC यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और
रेजिस्टर तीनों अगर से लगे हो सर्किट में और उसमें एसी भी प्रोवाइड कर दिया जाए, उसमें डीसी भी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उनका बिहेवियर क्या होगा, इसका अलग अलग आंसर आपको मिलेगा, इसके अलग अलग बिहेवियर होंगे, ठीक है ना। एसी का आरएलसी पर अलग बिहेवियर होता है, डीसी का आरएलसी पर अलग बिहेवियर होता है, जब भी आप कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम अभी सिर्फ वही सर्किट डील करेंगे जिसमें हमारा एक बैटरी होगा और हमारे रेजिस्टर्स लगे होंगे, राइट ना। तो ये हमारा रेजिस्टर है आर, जिसकी यूनिट ओम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर जब भी करंट एंटर करेगा, जब भी करंट ये एंटर करा, तो एंटरिंग पॉइंट को आप पॉजिटिव लेंगे और लीविंग पॉइंट को आप नेगेटिव लेंगे। इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा ही याद रखना है कि रेजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो एंटरिंग पॉइंट पर पॉजिटिव होगी और लीविंग पॉइंट पर नेगेटिव होगी, हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर ये हमारा सप्लायर है, हमारा कंज्यूमर है, अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें तो आपकी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगी। देखिए तो कैसे बनेगी, ये हमने उठाया, ये हमारा प्लस माइनस, ये हमारा ईएमएफ आ गया, ये ले लिया हमने ये, और इसको यहाँ से हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जब लगा दिया आपने, ये ई आ गया, एज पर कन्वेंशन क्या होगा, करंट यहाँ से निकला, अब ये करंट कहाँ वापस आएगा, आई पर आएगा, ये रेजिस्टर है, इसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि आपका ए टर्मिनल है, आपका बी टर्मिनल है, इसको ए लिख लीजिए और इसको आप बी कर लीजिए, यहाँ से आई से निकला तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आई पर आ गया, ठीक। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज, यही तो कहा आपने, ए पर एंटर कर रहा है करंट, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। ये करंट यहाँ से ऐसे निकलेगा और ये वापस आ जाएगा, ये आपकी सर्किट कंप्लीट होगी। इसी सर्किट में हम लोग केवीएल और केसीएल को यूज करेंगे और इसको सीखेंगे, फाइन। अब अगली बात आती है कि हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे नोड की, है ना, नोड की। वैसे नोड और जंक्शन मोरलेस एक ही बात आती है, लेकिन फिर भी दोनों का अलग अलग मतलब है। लेकिन अभी हम नोड और जंक्शन के बहस पर नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हमने आपको केवीएल और केसीएल सिखाना है। तो अभी आपको हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि कैसे हमारा नोड फॉर्म होगा, ठीक है ना। इसकी कोई भी बहस में हमारे को नहीं जानी है, हमारे को सीखना है कि केवीएल और केसीएल कैसे आएगा। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, एक बैटरी है, ऐसे आ गया ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसी बैटरी को हमने ले लिया ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे आ गया, एक रेजिस्टर आपके पास है, वो आपने ऐसे कनेक्ट कर लिया, और एक रेजिस्टर आपने ऐसे कनेक्ट कर लिया, ये ऐसे है। एक और रेजिस्टर लेकर आए, आपने ऐसे कनेक्ट कर लिया, एक और रेजिस्टर लेकर आए, आपने ऐसे कनेक्ट कर लिया, यानी कि आपके पास कितने रेजिस्टर्स हैं, आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं। इसको आपने नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया R4। ये आपके 4 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। आप देखिए कन्वेंशन आपका क्या कहता है, कन्वेंशन आपका ये कहता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, निकल गया, जब ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाने के बाद और ये वापस कहाँ पर आएगा, ये यही करंट यहाँ से आएगा, सेम करंट आएगा, हमेशा याद रखिएगा, सेम करंट वापस आएगा, क्योंकि इसको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आई यहाँ से निकला, ये ऐसे आया, जैसे आई यहाँ पर आया, ठीक, अभी हम पोलैरिटी ले लेते हैं, ये आई आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये आई यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आने के बाद एक रास्ता इसको यहाँ मिलता है, चला गया आई1, ठीक है। ये उसके बाद ये आपको यहाँ पर आ गया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इनके यहाँ और यहाँ के बीच में कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये मानते हैं कि दीज टू आर एट द सेम पोटेंशियल, यानी कि सेम पॉइंट पर है। ये सेम पोटेंशियल टर्म तो अभी आप लोगों के लिए छोड़ दीजिए, आप ये याद रखिए ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई करंट सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए ये और ये दोनों सेम पॉइंट पर है, दोनों सेम पॉइंट पर है, यानी कि अगर आपका ए है ये, तो ये भी आपका ए ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अब करंट जब यहाँ तक जाएगा तो ये क्या आ गया, ये I2, फिर करंट आपका आ गया यहाँ से, ये आ गया, अब यहाँ से आता भी कुछ भी नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये दिस कॉल्ड कनेक्टिंग वायर, इसके 0 ओम रेजिस्टेंस लेते हैं, तो ये कनेक्टिंग वायर है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक भी कुछ भी नहीं है, ये भी आपका ए आ गया, तो ये आपका तीसरी करंट कहाँ, I3,
ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि I1 आपकी यहाँ आ गई, I2 आपकी यहाँ आ गई और I3 आपकी यहाँ आ गई। अब ये तीनों फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो आपको किसके बराबर आएंगे, वो I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये तीनों बराबर होंगे किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ये हमें याद रखना है। इसी सर्किट को आप एक तरीके से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के लिए। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गई आपकी, ये आपने R1 लिया, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये कौन कौन सा हो गए, R2 R3 एंड R1। अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट थे ना, तो हमने मिला दिया, ये दोनों पॉइंट सेम थे, यहाँ हमने इसको मिला दिया, यानी कि तीनों के तीनों ए पॉइंट पर हो गए, ठीक है। और अगर ये हमारा बी है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये भी हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे कहाँ पर आ गए, बी पॉइंट पर आ गए, ठीक। अब आप बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, I, ठीक, I1 I2 और ये आपका I3, I1 I2 और I3, ये आपका I2 है, I1 I2 और I3। ये पॉइंट जो होती है, इस पॉइंट को ए बी, इसी को हम नाम देते हैं नोड का, इसी को हम बोलेंगे नोड, ठीक है। और हम नोड इस रेफरेंस में इस्तेमाल करेंगे, और जंक्शन भी जहाँ पर मोर देन वन कंपोनेंट्स आपके कनेक्ट होंगे उसको हम जंक्शन भी बोलते हैं। लेकिन नोड हम इसलिए इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम हमेशा ये इस्तेमाल करेंगे कि नोड इज़ द पॉइंट वेयर करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नोड इज़ अ पॉइंट वेयर करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। हम ऐसे इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे इसको कि नोड इज़ अ पॉइंट वेयर करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये अजम्पशन है हमारा, और इसी अजम्पशन के बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ओके।